संसद भवन परिसर में आज की संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का माहौल देखा गया। एक प्रोटेस्ट किया गया जिसमें खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रहीं। सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का ये हल्ला बोल है। बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठाया गया। जाहिर है ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर इस शीतकालीन सत्र में विस्तार से चर्चा हो सकती थी, लेकिन ये पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की लाइव तस्वीरें आपके सामने। भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मान्य अतिथि आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री एलेन सिनुन्यान और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार 16 दिसंबर 2024 को हुआ था। भारत प्रवास में शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भी भ्रमण करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 20 दिसंबर 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम आर्मेनिया की संसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की मित्र जनता की को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 301 जी, क्वेश्चन नंबर 301। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे? किसान की आय दूनी कब होगी? या दूसरा मानी बाद में पूछ लेंगे, सप्लीमेंट्री में ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस। तो संसदीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की सीधी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया। बड़ी हैरानी की बात, इसमें प्रोटेस्ट की आवश्यकता क्या थी? यहाँ पर तो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सभी एक मत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। सरकार का विपक्ष को समर्थन भी है, तो विपक्ष प्रोटेस्ट किस लिए कर रहा है? जबकि यहाँ तो एक मत होकर ये मुद्दा सदन के अंदर उठना चाहिए था। सदन में बांग्लादेश को लेकर चर्चा का प्रस्ताव विपक्ष को रखना चाहिए था, ठीक वैसे जैसे संसद में संविधान पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया। संसद के बाहर इस तरीके से नारेबाजी करना, इसका औचित्य क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सरकार को भी इस मुद्दे पर अपनी राय अगर खुले तौर पर रखी जा सकती थी तो ये रखी जा सकती थी, सदन के अंदर ही ये चर्चा हो सकती थी। लेकिन विरोध का और प्रोटेस्ट का एक बहाना चाहिए और वो प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर वो भी सामने आई जिसमें वो फिलिस्तीन का बैग लेकर खड़ी हुई हैं, पैलेस्टाइन के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन जहां पर हमास ने अपनी जड़ें गहरे से बैठा रखी हैं, जहां से हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था और फिर इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया और लोगों की जाने जाने लगी। किसी भी युद्ध में जान तो जाती ही है और ये बहुत ही अशुभ है और ये ठीक नहीं है, ये हर कोई कहेगा। लेकिन केवल फिलिस्तीन का पक्ष रखना इस देश को लेकर, लेकिन संसद के अंदर इसे चर्चा में शामिल ना करना, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है?